मैंने आपको बोला था ना कि ये क्लैश हमें जितना छोटा लग रहा है ना उतना छोटा है नहीं। दोनों मूवीज के मेकर्स लड़ रहे हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहा मेरा भाई, लेकिन बैकग्राउंड में भाई साहब स्पेशली भूल भुलैया 3 के मेकर्स जो तबाही मचा रहे हैं ना वो अनबिलीवेबल है। टिकट्स फ्री दी जा रही हैं, इवन के लगभग 3 से 4 घंटे पहले ऑफिशियल न्यूज आई कि जो पेटीएम से टिकट बाय करेगा उसको उस टिकट प्राइस में से 100 रुपीज लेस कर दिए जाएंगे। भाई मूवी के डे 1 पे कौन ये डील्स देता है, कौन देता है भाई। अब देखो यहां पे मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं ना, ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि इन दोनों मूवीज के मेकर्स कर क्या रहे हैं, किसकी बुकिंग फेक है, किसकी सही है, कौन सी मूवी की डे 1 की कितनी कलेक्शन आने वाली है और वो कितनी सही है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजें देखते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले नेशनल चेन्स पे आओ मेरा भाई। अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो भूल भुलैया 3 ने लगभग 65,000 टिकट सोल्ड आउट कर ली है नेशनल चेन्स में, एंड सिंगम अगेन ने 70,000। एक चीज समझो यहां पे भाई, देखो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज, आपको मजा आएगा, नो डाउट अबाउट इट, इस पे मुझे कोई डाउट नहीं है कि सिंगम अगेन की हाइप ज्यादा है, भूल भुलैया 3 की हाइप कम है। मल्टीपल रीजंस है, सबसे बड़ी रीजन तो खुद अजय देवगन है। क्यों भाई, उनकी ये कॉप, यानी कि अगर मैं बोलूं तो अजय देवगन की कैरियर की, हर एक की कैरियर की सबसे फेमस फिल्म होती है ना कोई, तो अजय देवगन की कैरियर की सबसे फेमस फिल्म है सिंघम 3। उसके बाद सलमान खान का कैमियो, लास्ट दिनों जब न्यूज आई थी कि सलमान खान का कैमियो कैंसिल हो गया, तो बहुत से लोगों के मैंने कमेंट्स देखे थे, मैसेजेस देखे कि अब फिल्म नहीं देखने जाऊंगा भाई, सलमान खान की वजह से जाना था, नहीं है। देखो उसके बाद भाई अक्षय कुमार है, टाइगर श्रॉफ है, रणवीर सिंह है, दीपिका है, करीना है, इतनी बड़ी स्टार कास्ट है। अब देखो यहां पर दूसरी साइड पे आ जाओ, भूल भुलैया 3 सिर्फ कार्तिक आर्यन है, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित आज की सुपरस्टार्स नहीं है, 20 सेंचुरीज की थी भाई, अब नहीं है वो, है मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन एक ऑरा होता है ना, वो ऑरा उनका फिलहाल नहीं है, तो सिर्फ कार्तिक आर्यन वर्सेस अजय देवगन, सलमान खान, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर को मैं कैसे भूल गया, उसके बाद भाई साहब अपना अक्षय कुमार भी हैं, एंड दीपिका एंड करीना, भाई इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, नाम भूल जाते हैं। अब यहां पे समझ आ गया आपको बात। दूसरी चीज, नेशनल चेन्स क्या डील हुई थी, 60% शोज किसको मिलेंगे, सिंघम अगेन को, 40% शोज किसको मिलेंगे भाई साहब यहां पर भूल भुलैया 3 को। मैंने आपको बता दिया कि हाइप सिंघम अगेन की ज्यादा है, किस वजह से, मल्टीपल स्टार कास्ट है। अब जब सिंघम अगेन के डील 60% की है और भूल भुलैया 3 की डील 40% है, तो कैसे 65,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं भूल भुलैया 3 की और कैसे 70,000 टिकट सोल्ड आउट हो गई हैं सिंघम अगेन की, बिल्कुल आसपास चल रही है ना, जबकि सिंघम अगेन की हाइप भी ज्यादा है, समझ रहे हो बात को, स्टार कास्ट भी बड़ी है, और ये चीजें छोड़कर 60 और 40 की रेशो है, मतलब उस हिसाब से मैं देखूं तो सिंघम अगेन की टिकट सोल्ड आउट होनी चाहिए थी, मतलब सिंघम अगेन की अगर 70,000 है तो भूल भुलैया 3 की लगभग 50,000 टिकट सोल्ड आउट होनी चाहिए थी। दूसरी बात, मैं ये भी नहीं बोल सकता कि सिंघम अगेन की हाइप कम है तो भाई साहब नेशनल चेन्स में टिकट्स कम सोल्ड आउट हो रही हैं, समझ रहे हो बात को। एक तो ये रीजन है ना, वो भी सामने नहीं आती भाई, हाइप तो है ना, इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, तो ये मैं ये नहीं बोल रहा कि भूल भुलैया 3 के मेकर्स कुछ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये आप लोगों ने अब खुद आइडिया लगाना है। वो एडवांस बुकिंग पे आते हैं। एडवांस बुकिंग पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले भाई साहब यहाँ पे भूल भुलैया 3 की एडवांस बुकिंग, उसके बाद सिंघम अगेन पे चलते हैं। भूल भुलैया 3 की एडवांस बुकिंग 5 करोड़ हो चुकी है, 5 करोड़ मेरा भाई, और सिंघम अगेन की एडवांस बुकिंग देखूं तो 4 करोड़ विदाउट ब्लॉक सीट्स है, हटाओ विद ब्लॉक सीट्स को, विदाउट ब्लॉक सीट्स सिंघम अगेन की 4 करोड़, एंड भाई साहब भूल भुलैया 3 की 5 करोड़। यहां पे गाइस मैं इतना जरूर बोलूंगा कि भूल भुलैया 3 की एडवांस बुकिंग ज्यादा होने का कारण है नो डाउट अनिल थड़ानी की सिंगल स्क्रीन में पकड़ पुष्पा 2 की वजह से बन गई है। अगर पुष्पा 2 ना होती, मैं आपको गारंटेड बोल सकता था कि सिंघम अगेन की एडवांस बुकिंग अभी तक बूस्ट ले गई होती। बट अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर भाई साहब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, वो आपने मुझे बताना है। अब भूल भुलैया 3 ने कितने टिकट सोल्ड आउट कर लिए हैं, मैं आपको सबसे पहले वो बताता हूं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। भूल भुलैया 3 ने 1,60,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर लिए हैं,
अब जो फ्री टिकट्स हो रहे हैं क्या वो भी इंक्लूड किए जा रहे हैं या नहीं? द क्वेश्चन इज फ्री टिकट्स भी इंक्लूड किए जा रहे हैं या नहीं? दूसरा, जिन टिकट्स पे डील है कि पेटीएम से बाय करो और 100 रुपीज फ्री, वो भी ऐड किए जा रहे हैं या नहीं? मुझे ऐसा लगता है मेकर्स क्या कर रहे हैं, देखो ऐसा मेरा ओपिनियन है कि भाई साहब वो ऐड भी कर रहे हैं और फ्री टिकट्स भी दे रहे हैं, जबकि गाइस ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तो ऐसा है तो खैर ये चीजें गाइस मैं एट द एंड इतना ही बोलूंगा कि थिएटर्स में वही मूवी अच्छा परफॉर्म करेगी जो मूवी में दम होगा। पब्लिक आज की बहुत इंटेलिजेंट है मेरा भाई, पब्लिक को अच्छी तरीके से पता है उन्होंने क्या देखना है क्या नहीं। फिर भी अगर आपको बिलीव ना आए तो मंडे वाले दिन हाल देख लीजिएगा। मंडे वाले दिन, चलो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिनों का वीकेंड है, दिवाली है भाई, पब्लिक एंजॉय करेगी, बट मंडे वाला दिन भाई साहब जो होगा ना आपको बता देगा कि किस फिल्म में कितना है दम। मैं इतना जरूर बोलूंगा, भूल भुलैया 3 लंबी रेस का घोड़ा है, जिस टाइप का उसका कंटेंट है। स्ट्री 2 इज द बेस्ट एग्जांपल। बाद में स्ट्री 2 के बाद फिल्म्स आई, स्ट्री 2 के बाद, और वो थिएटर से गायब हो गई, स्ट्री 2 नहीं हुई। क्यों? जॉनर ट्रेंडिंग में था, हॉरर एंड कॉमेडी, वही जॉनर ट्रेंडिंग में है भूल भुलैया 3 का, तो रिजल्ट मंडे वाले दिन सामने आ जाएंगे। बाकी सिंघम अगेन, उसमें जितनी बड़ी स्टार कास्ट है, मुझे तो उस पर भाई साहब डाउट ही नहीं है कि वो ना चले, हो ही नहीं सकता। तो ये मेरा मानना था। बाकी आपको आइडिया हो गया होगा मेरी बातों से कि मैं क्या कहना चाह रहा था, लेकिन मैं एग्जैक्टली गाइस खुल के नहीं बोल सकता, आप सबको अच्छी तरीके से पता है, लेकिन दिस इज द ट्रूथ। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उसे जानते कि भाई वो क्या देखना पसंद करेंगे, भूल भुलैया या सिंघम अगेन? Well, I really prefer Singham. Yeah, because I feel ki there is too much more energy, confidence, especially Salman Khan and more heroes. That's it. You love Salman Khan. I love Salman Khan. It's energetic. I really like. And what about Ajay Devgan? He's also good. Yes, he's also good. आप क्या देखना पसंद? सिंघम। अच्छा, किसकी वजह से सिंघम देखना? सलमान खान। Why? क्योंकि बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी मैं। बहुत बड़ी। अजय देवगन का क्या? अजय देवगन ही तो सिंघम है। बट अजय देवगन भी है, बट सलमान खान की वजह से ज्यादा देखना पसंद। भूल भुलैया 3 क्यों? क्यों अभी तक पता नहीं, बट मुझे लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसमें कहा जा रहा है चुलबुल पांडे या सलमान खान भी इसमें आने वाले हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस कैरेक्टर? Yeah, of course, he's the first we have seen as the police. Yeah, as a cop in Dabang. So yeah, it will be really amazing to see him. Yeah, I mean already there are so many heroes in this movie, so another one will be just grateful. I would say my favorite actor is Salman Khan, so I think that would be a cherry on top because of this. I think हमने चुलबुल पांडे को थोड़े साल पहले देखा था, बहुत साल हो गए, and to see him back again as a cop would be extraordinary along with such great actors, so it would be great. भाई का अंदाज़ अलग है उनका, तो आएंगे मूवी